नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान के अंदर अपनी पार्टी को विकसित करने का ऐलान कर दिया है। ये भी ऐलान कर दिया है कि आने वाले चुनाव के अंदर पंचायती राज चुनाव में वो दोनों बड़ी पार्टियों को धूल चटाने वाले हैं। हनुमान बेनीवाल ने ये तक कह दिया कि राजकुमार रौत मेरा दोस्त है, मेरा भाई है और हम दोनों मिलके बीएपी और आरएलपी मिलके राजस्थान में पंचायती राज चुनाव में हकीकत दिखा देंगे, जो आईना बनेगी 2028 के चुनाव का। और 2028 में भाजपा तैयार हो जाए दूसरे नंबर के लिए नहीं, तीसरे नंबर पे जाने के लिए, क्योंकि दूसरे नंबर की लड़ाई लड़ना भी अब भाजपा के लिए बेकार होगा अगर हालात और स्थिति यही रहे तो। नरेश मीणा के विषय में जब बात की गई तो हनुमान बेनीवाल बोले, उनके विषय में मैं क्या कहूं, वो स्वतंत्र हैं, वो अपना काम खुद कर रहे हैं। जब सवाल किया गया कि क्या नरेश मीणा और रविंद्र सिंह भाटी के लिए दरवाजे खुले हैं, हनुमान बेनीवाल बोले दरवाजे तो खुले ही हैं, आइए पार्टी ज्वाइन कीजिए और काम कीजिए। नरेश मीणा के लिए हनुमान बेनीवाल बोले, मैंने तो मौका दिया, मैंने कई बार मदद भी की, जब जब नरेश मीणा ने मेरी मदद मांगी, जब जब मैंने आगे बढ़कर नरेश मीणा की मदद की, पर उनकी अपनी विचार है, अपनी विचारधारा है, वो अपने हिसाब से काम करना चाहते हैं। लेकिन भविष्य में जब भी नरेश मीणा को आवश्यकता पड़ेगी मैं उनकी मदद करूंगा। नरेश मीणा ही नहीं, प्रदेश में जब भी किसी जवान विधायक को आवश्यकता पड़ेगी तो मैं मदद करूंगा। नरेश मीणा संघर्षरत हैं, दूसरी बार वो एमएलए बनने का अपना संघर्ष जारी उन्होंने कर रखा है, 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, नतीजा उनके हाथ में अब तक नहीं आया है। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी के लिए हनुमान बेनीवाल बोले वो दूसरी बार विधायक बनने का ट्राई करेंगे। अब ये तो फैसला इन नेताओं को करना होगा कि वो अपनी दिशा में आगे बढ़ेंगे या आरएलपी का दामन थाम कर आगे बढ़ेंगे। हनुमान बेनीवाल के इस बयान ने एक चीज स्पष्ट कर दी है कि हनुमान बेनीवाल अब आरएलपी के साथ अलायंस तो करवा सकते हैं पार्टीज का, लेकिन हनुमान बेनीवाल अब किसी को आरएलपी के बैनर तले उसके इंडिविजुअल कैंडिडेचर को सपोर्ट नहीं करने वाले हैं। अब स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर किसी को हनुमान बेनीवाल के साथ में काम करना है, राजनीतिक काम करना है, तो आरएलपी ज्वाइन करना पड़ेगा, आरएलपी के बैनर के साथ आना पड़ेगा। ये हनुमान बेनीवाल ने स्पष्ट कर दिया है। 2018 से अब तक के संघर्ष में ये देखा गया है कि हनुमान बेनीवाल के साथ में बहुत से लोग आए लेकिन छोड़ छोड़ के चले गए और बचे तो सिर्फ हनुमान बेनीवाल, जो आज भी संघर्ष कर रहे हैं। अब हनुमान बेनीवाल कहीं ना कहीं राजस्थान की राजनीति में मजबूत होते नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि वो अब लोगों को सीधा आमंत्रण दे रहे हैं और अपनी पार्टी का अलायंस किसी भी बड़ी पार्टी के साथ करने की बात कह रहे हैं, जैसे बीएपी, राजकुमार रौत जिस पार्टी से हैं। नरेश मीणा के लिए सीधा संदेश है, मदद की जरूरत होगी तो मदद जरूर करेंगे, पर अगर नरेश राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरी करना चाहते हैं तो उन्हें हनुमान के साथ आरएलपी में आना होगा। आपको सुनवा रहे हैं हनुमान बेनीवाल के साथ खास बातचीत, जिसमें हनुमान बेनीवाल ने नरेश के लिए क्या कुछ कहा है। सवाल ये खड़ा होता है साहब कि कांग्रेस कहाँ है, कांग्रेस क्यों नहीं नजर आ रही है? क्या आपके संघर्ष का फायदा कांग्रेस इनडायरेक्ट रूप में सोच चुकी है कि हमको मिल जाएगा, इसीलिए सड़कों पे नहीं मिलेगा उनको, कभी नहीं मिलेगा, भूल जाएं आप। अब स्थिति बहुत अलग है। अभी आप पंचायत चुनाव देखना, पंचायत चुनाव में जिस तरह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और भारतीय आदिवासी पार्टी जहाँ उनका प्रभाव उन जिलों में, हमारा बीएपी से मेरा संबंध अच्छा है और अब उनका आगे क्या रहता है वो खुद तय करेंगे, लेकिन मैं उनके साथ हूँ, वो मेरे साथ है। अगर हम दोनों अलायंस से लड़े और हम ठीक बात कर पाए लोगों से, तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को पता लग जाएगा कि 28 में राजस्थान की सत्ता पे कौन बैठेगा। ये पंचायत चुनाव का टेलर है, पिक्चर बाद में दिखा देंगे। पंचायत चुनाव की हमारे पास कोई तैयारी भी नहीं, कोई संसाधन नहीं, साधन नहीं, लेकिन फिर भी इतनी तादाद में हम लोग जीतेंगे जिससे पता लग जाएगा कि राजस्थान का जवान अब किसको सत्ता में लाने की ठान चुका है, और इसीलिए पंचायत चुनाव नहीं कराना है। नरेश मीणा, रविंद्र सिंह भाटी धरने पे बैठा है 60 दिन से। बात नहीं मेरी इन लोगों से, है ना, बात हुई भी नहीं, वो अपना अलग कर रहे हैं, खुले कार्यक्रम अलग कर रहे हैं वो लोग। रास्ते आपकी तरफ से खुले नहीं, मेरे पास तो आरएलपी ज्वाइन करो ना, सबके लिए खुले, आ जाओ ना, मना कौन कर रहा है। मैं तो नरेश की मदद करी थी 2 बार नरेश की मदद करी ना मैंने, जहाँ भी जरूरत पड़ी मदद करी है। अब उसके बारे में क्या सोचता हूँ तो वही बता पाएगा, मुझे नहीं पता। मेरी लड़ाई अलग तरीके की है, उस लड़ाई में पार्टी के हिसाब से मैं लड़ूंगा। अभी उनके पास पार्टियां थोड़ी, वो आगे क्या करेंगे तो वो जाना, उनका तो सेकंड चुनाव होगा ना, या एमएलए बनने के बाद किसी का सेकंड होगा, तो कोई एमएलए बनने के लिए कर रहा होगा।
मैं तो चाहता हूँ नरेश अगर मेरे मंच पर आए तो और ज़्यादा उसको वो मिलेगी, लेकिन मुझे लगता नहीं कि उसका क्या आगे वो करेगा आगे नहीं करेगा, वो तो वही जाने। उसमें मैं ज़्यादा पड़पचो नहीं पढ़ना चाहता। मैंने उसकी दोनों बार मदद की और आगे भी जरूरत पड़ेगी दोनों पार्टियों के खिलाफ जहाँ भी आवश्यक, मैं नौजवानों को मदद करता हूँ। और जो जवान नेता है, जवान विधायक है, कोई भी जाति का हो, जो भी मेरे से मदद मांगता है, मैं निश्चित रूप से उसकी मदद करता हूँ। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।